भारत में बड़ा सियासी तूफान शुरू हो चुका है। आज शनिवार को दक्षिणी राज्यों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ एकजुट होकर हल्ला बोला। लेकिन ये माजरा क्या है और गुस्सा क्यों भड़क रहा है, आपको बताते हैं। ये सब शुरू हुआ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, जहां मुख्यमंत्री के स्टालिन ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, केरल के सीएम पिनराई विजयन और पंजाब के सीएम भगवंत मान जैसे बड़े नेता शामिल हुए। इनका निशाना था केंद्र का वो प्लान जिसमें जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटें तय की जाएंगी, जो इनके मुताबिक दक्षिण के साथ नाइंसाफी है। स्टालिन ने इसे भारत के संघीय ढांचे के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। वो परिसीमन के खिलाफ नहीं, बल्कि निष्पक्ष परिसीमन की मांग कर रहे हैं। उनका प्लान एक एक्सपर्ट पैनल बनाना जो सियासी और कानूनी रणनीति तैयार करे। साथ ही वो जनता को जगाने और दिल्ली पर दबाव डालने के लिए तैयार हैं। तो असली दिक्कत क्या है? केंद्र का प्लान कहता है कि जितनी जनसंख्या उतनी सीटें। दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, वाह, लेकिन उत्तरी राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी। नतीजा, दक्षिण की सीटें कम हो सकती हैं और उत्तर को फायदा मिलेगा। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने यह बात साफ साफ कहा। उन्होंने कहा, अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर हमें दूसरी श्रेणी का नागरिक बना देगा। कड़ा बयान। रेड्डी का आरोप है कि यह दक्षिण के खिलाफ साजिश है। वो राज्य जो देश के विकास में बड़ा योगदान देते हैं, उनकी आवाज संसद में कमजोर हो सकती है। केरल के पिनराई विजयन ने इसे और तीखा बनाया। उन्होंने परिसीमन को राज्यों के सिर पर लटकती तलवार कहा। केंद्र पर हमला बोलते हुए बोले, ये कदम लोकतंत्र या संविधान से नहीं, बल्कि सियासी फायदे से चल रहा है। उनकी चेतावनी, इससे दक्षिण की सीटें घटेंगी और उत्तर को फायदा होगा, जहां बीजेपी का दबदबा है। स्टालिन ने जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर फेयर डिलिमिटेशन बनाने का प्लान रखा। यह कमेटी निष्पक्ष परिसीमन के लिए रणनीति बनाएगी। विजयन बोले, यह संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेड्डी ने दक्षिणी राज्यों, ओडिशा और पंजाब से एकजुट होने की अपील की। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने चौंकाने वाला आंकड़ा दिया। दक्षिण 26 लोकसभा सीटें गंवा सकता है, यानी 129 से घटकर 103 रह जाएंगी। स्टालिन इसे दक्षिण के अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भ्रम फैलाने वाला ड्रामा कहा। उनका दावा, केंद्र दक्षिण के हितों की रक्षा करेगा। स्टालिन ने इसे नकार दिया। कहा, यह सिर्फ प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, भाषा या दूसरी बातों का बहाना नहीं। तो आगे क्या? यह मुद्दा गरमा रहा है और जल्द ही संसद में गूंज सकता है। क्या दक्षिणी राज्यों के साथ नाइंसाफी हो रही है या केंद्र का प्लान सही है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.